राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल द्वारा जो अपने को आदेश दिया था कि सभी जिला मुख्यालयों पर बजरी की बढ़ी हुई दरों को लेकर और स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन देना है। इसलिए आप पूरे जिले से पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वैसे जब भी जरूरत पड़ती है तो आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक छोटे से संदेश के देते ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ आ जाते हो और ऐसे ही अपन संगठित होकर पार्टी के लिए काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी को सफलता मिलेगी और इन गूंगी बहरी सरकार को झुकाएंगे और इनको सोचने के लिए मजबूर तो कर दिया है, लेकिन ये निकम्मी सरकार अपनी हठधर्मिता के ऊपर जिद पर अड़ी हुई है, तो इस जिद को भी अपने को खत्म करना है। तो आप सभी को पता है कि आरएलपी पार्टी ने 95 दिन तक बजरी को लेकर बालोतरा के अंदर उपखंड कार्यालय के आगे धरना दिया था और बड़ी मजबूती से संघर्ष किया था। उसके बाद में हनुमान जी जब बालोतरा आए थे, बड़ी रैली हुई थी और सरकार को झुकाने के लिए मजबूर भी किया था, लेकिन उन्होंने 7 दिन का कहकर अपने कहने से मुकर गए और उन्होंने थूक के साथ लिया। इस वजह से अपने को बार बार ये दोबारा ये पूरे 33 जिलों के मुख्यालयों पर आज ये प्रोग्राम रखा हुआ था और अपने आंदोलन की शुरुआत बाड़मेर के बलोतरा से की, जो पूरे राजस्थान के अंदर फैल गई है। और आप हताश नहीं हुए, अपनी जीत निश्चित होगी। जो ये ठेकेदार अपनी मनमाजी कर रहा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता मिले हुए हैं, इसीलिए ये इतनी जीत पर अड़ा हुआ है। जब बीजेपी की सरकार थी तब अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री खुद उस समय विधानसभा के अंदर बोला था कि ये 5 करोड़ की मंथली सरकार को ये देता है ठेकेदार, इसलिए बजरी की रेटें ज्यादा है। और उन्होंने अभी उसी ठेकेदार को पूरा राजस्थान उसी के हाथों में सौंप दिया है, उसी के संगठन को सौंप दिया है। बड़े शर्म की बात है। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि अब इस तरीके से जनता को लूटने के लिए जनता ने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, लेकिन मुख्यमंत्री को बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो अपनी कमाई में लगे हुए हैं। उनको पता है कि हमें दूसरी अभी की बारी तो आनी नहीं है, लेकिन किस तरीके से जनता को ज्यादा से ज्यादा लूटा जाए उस लूट में लगे हुए हैं। जब कांग्रेस की बारी आती है तो कांग्रेस में जमकर भ्रष्टाचार होता है और जनता के साथ में पूरा अन्याय होता है, और जब कांग्रेस की बारी आती है तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते। सिर्फ चुनाव के समय 2-3 महीने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सारे भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों में बंद कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। सिर्फ चुनाव के समय ही ये वादे करते हैं, उसके बाद में दोनों मिल जाते हैं। और ये जो मिला जुली का खेल पिछले 20 सालों से चल रहा है, तो इस खेल को अब तोड़ना है। अब जनता जाग चुकी है, इस खेल को बिल्कुल तोड़ेगी। और जो स्टेट हाईवे पिछली सरकार ने हनुमान जी के आंदोलन की वजह से स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनको वापस शुरू कर दिया। तो अभी हमारी आज 2 मुख्य मांगे हैं कि बजरी की रेटें कम करने और स्टेट हाईवे टोल मुक्त करने के लिए संपूर्ण जिला मुख्यालयों पर यह आंदोलन रखा। इसमें आप बड़ी संख्या में पधारे। इसके साथ साथ पूरे बाड़मेर जिले सहित पूरे राजस्थान के अंदर बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों की करोड़ों रुपए की फसलें खराब हो गई और उसके लिए सरकार अभी उचित कोई कदम नहीं उठाया। कुछ मंत्री जी, केंद्र वाले मंत्री जी भी इसमें आए थे, कुछ खेतों के अंदर फोटो खिंचवा के गए थे, लेकिन उनके हाथ में था हाथों हाथ ऑर्डर करवाने का। अगर वो घूमने के बजाय हाथों हाथ सरकार से ऑर्डर करवाते कि किसानों के जितना नुकसान होता है उसका 100% मुआवजा दिया जाएगा, तब तो कोई बात होती। लेकिन वो तो खाली पॉपुलरिटी के लिए यहाँ घूम के चले गए। हमारी इस साथ में यही मांग है कि पूरे राजस्थान के किसानों के साथ में जितना भी खेतों में जो नुकसान हुआ है, इसबगोल और जीरे की करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद हो गई है, जिससे किसान परेशान है। किसान पहले ही परेशान थे, एक तो पूरी बिजली नहीं मिल रही थी और वो भी आधी अधूरी बिजली की वजह से किसानों की मोटरें फॉल्ट हो जाती थी और आमदे वो खर्चा भी उत्पादन खर्चा भी बढ़ गया था। लेकिन उसके ऊपर कुदरत की मार जो किसानों को ऊपर भारी पड़ रही है, तो सरकार से आज
मांग है कि संपूर्ण किसानों के जिनके बीमा नहीं है उनको विशेष राहत दी जाए और विशेष गिरदावरी करवाकर जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूरी गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर जितना नुकसान किसानों को हुआ है उसका 100% भरपाई करवाई जाए। आप बड़ी संख्या में पधारे हो और जब भी जरूरत पड़ती है तब आप आते रहते हो। आप सभी अभी से एकजुट हो जाएं। अभी चुनावी साल है और इस बार आप मजबूती से पूरे बाड़मेर जिले में आरएलपी पार्टी को आपको मजबूत करना है। आप गांव-गांव ढाणी से पधारे हो और अपनी आरएलपी की आवाज जन जन तक पहुंचानी है। जिस प्रकार हनुमान जी पिछले 10 साल से किसानों और जवानों के लिए संघर्ष हमेशा करते आए हैं और 2018 के अंदर अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए पार्टी बनाई, राजस्थान को तीसरा विकल्प दिया। इस विकल्प को अपने को उपयोग में लेना है और कांग्रेस और बीजेपी की जो गलत नीतियों की वजह से राजस्थान को गर्त के अंदर धकेल दिया है उससे अपने को उबारना है। राजस्थान के अंदर बहुत कुछ संभावना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और भी अधिक अपने राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये बात आपको राजस्थान के पूरी जनता तक पहुंचानी है ताकि जन जन के दिमाग में यह आए कि कांग्रेस बीजेपी खाली लॉलीपॉप देती है, चुनाव के टाइम अपने अपने हित के हिसाब से बातें करती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में कुछ नहीं किया। इसलिए राजस्थान के युवाओं को राजस्थान से बाहर भारत के अनेक अलग अलग राज्यों के अंदर रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। आपने एक चीज नोट की होगी कि राजस्थान के अंदर बाहर के राज्यों से, बाहर के स्टेटों से कितने लोग यहाँ आके काम करते हैं। आपको ढूंढने से कोई नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर के राज्यों में जाओगे तो हर 10 आदमी में एक राजस्थानी मारवाड़ी भाई वहाँ मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकारों की दूरगामी सोच नहीं होने की वजह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और भी विकास के कार्य नहीं होने की वजह से रोजगार की तलाश में अपने भाइयों को बाहर जाना पड़ा। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी से एकजुट हो जाएं कि राजस्थान के अंदर अपनी जनता की मांगों को लेकर इस राजस्थान सरकार को झुकाना